ख़ायम खान साहब की नमाज जनाजा में वो लोग नहीं गए और उनके चाहने वाले भी उनके नमाज जनाजा में नहीं आए। शेख सईद बावजीर अल्लाह उसको शहीद का मुकाम दे मेरे भाई को, उसकी नमाज जनाजा में भी शिरकत नहीं करे, कब्रस्तान तक नहीं आए। अरे याद रखो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अक्सर वीडियो में एक मिसाल देता हूँ, आज फिर एक मरतबा वही मिसाल देके अपनी बात को इंशाल्लाह आगे बढ़ाता हूँ और अपनी वीडियो को मुकम्मल कंप्लीट करता हूँ। नाखून अगर बढ़ जाए तो नाखून काटना सीखे, उंगली ना काटे, उंगली को जख्मी ना करे, अपनी उंगली को सेफ रखे और नाखून को काट के एक जगह साइड में फेंक दे। इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन इख्तलाफ में इतने एक दूसरे के दुश्मन ना बने कि किसी की नमाज जनाजा में शिरकत ना करे, किसी की दावत में शिरकत ना करे, किसी की मैयत में शिरकत ना करे, खबरस्तानों में शिरकत ना करे। इतना दिल में दुश्मनी, कलमा पढ़ने वाले भाइयों एक दूसरे के लिए मत पैदा करो। बरसात का मौसम आता है चला जाता है, धुपकाले का सीजन आता है चला जाता है, सर्दियों का मौसम आता है चला जाता है, इसी तरह इलेक्शन के मौसम आते हैं, इलेक्शन की बहारें आती है और चली जाती है। उस चीज को दिलों में दिमागों में इतना फिट ना कर लो, इतना जहन नशीर ना कर लो कि अगर आपको मालूम हो जाए कि आपका मुखालिफ का इंतकाल हो गया तो आखिरी दीदार के भी लिए आप शिरकत नहीं कर रहे। इतना तो अपने दिल को सख्त मत बनाओ। हमने अपनी आंखों से देखा, आपने अपनी आंखों से देखा कि गुज़िश्ता कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले इस स्टेट तेलंगाना के वजीर आला हुआ करते थे कौन के चंद्रशेखर राव साहब, केटीआर साहब के डैडी, कविता बाजी के पप्पा यहाँ के सीएम हुआ करते थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यहाँ मेहनत की, अवाम के दिमाग को समझाया, उसके बाद अवाम ने किसको मुंतखब किया? कांग्रेस पार्टी को। और उम्मीदवार कौन? रेवंत रेड्डी साहब को सीएम के लिए मुंतखब किया। अल्लाह ने उनको कामयाबी दी। ठीक है, तेलंगाना अलग होने से पहले ये स्टेट कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो सीएम थे उनका नाम था नारा चंद्रबाबू नायडू। जो आंध्रा शिफ्ट हो गए, चंद्रबाबू नायडू साहब आते हैं मुलाकात के लिए। जब इलेक्शन की जीत होती है रेवंत रेड्डी साहब की, कुछ दिन के बाद में हमारे क्या नाम है एक्स सीएम के चंद्रशेखर राव साहब को कुछ हादसा पेश आता है। वो यशोदा हॉस्पिटल समाजीगुड़ा में एडमिट हो जाते हैं। तो वहां मुलाकात करने के लिए, अयादत करने के लिए कौन आते हैं? चंद्रबाबू नायडू साहब आते हैं, आगे हाथ जोड़ के किससे अयादत करते हैं? केसीआर साहब की। रेवंत रेड्डी साहब बार बार बोल रहे थे बाय बाय केसीआर बोल के, लाख इख्तलाफ सियासत के रहने के बावजूद भी समाजीगुड़ा यशोदा हॉस्पिटल में आके रेवंत रेड्डी साहब मिलते हैं, चिरंजीवी साहब वहां पर आके मिलते हैं, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी वहां पे जाके मिलते हैं। याद रखो, मैंने अपनी आंखों से ऐसे कई सियासी लीडरों को देखा, मेरी आंखें तरस गई। डॉक्टर ख़ायम खान साहब की नमाज जनाजा में वो लोग आए जिनको मैं देखना चाह रहा था, सियासतदान को और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को। वो लोगों ने सियासी इख्तिलाफ को इतना सीरियस लिया कि अपने भाई की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की, कब्रस्तान तक नहीं गए और उनके चाहने वाले भी उनके नमाज जनाजा में नहीं आए। शेख सईद बावजीर अल्लाह उसको शहीद का मुकाम दे मेरे भाई को, उसकी नमाज जनाजा में भी शिरकत नहीं करे, कब्रस्तान तक नहीं आए। अरे याद रखो, इख्तिलाफ नाखून की तरह रखो। जिस तरह मैंने कहा धुपकाला आता है, बरसात आती है, ठंडकाला आता है चला जाता है, इसी तरह सियासत के मसले भी आते हैं, इंतखाबात भी आते और चले जाते हैं। अपने भाइयों के लिए अपने दिमागों को, अपनी जुबानों को, अपने दिल को साफ रखो। इतना तुम सख्त दिल ना हो जाओ, इतना पत्थर दिल ना हो जाओ कि अपने भाई के नमाज जनाजा में तुम शिरकत ना करो। इतना मत करो, एक दिन आने वाला है तुम जो सियासत करके करोड़ों अरबों रुपया तुम कमाओगे, तुम यहीं छोड़ के जाओगे। ना तुम्हारे कफन को जेब रहेगा, ना तुम्हारी खबर में अलमारी रहेगी। इख्तलाफ को नाखून की तरह रखो, इख्तलाफ एक हिसाब में रखो, शख्सी इख्तलाफ मत रखो, नजरियाती इख्तलाफ रखो। अगर कोई मोमिन भाई मरता है, वो कोई भी पार्टी का हो, तो हम सबको चाहिए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के आए। देखो केसीआर के दवाखाने में रेवंत रेड्डी साहब मौजूद है, चिरंजीवी साहब मौजूद है, वहां पे नारा चंद्रबाबू नायडू साहब मौजूद है, हबीब मिल्लत मौजूद है वहां पे। इस तरह आगे बढ़ो, दिलों को साफ करो।